साथियों, एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित तुलसीदास जी की दोहावली। साथियों, नीति काव्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नीति काव्य की दोहावली के हम देखेंगे तुलसीदास जी के प्रेरणादायक दोहे साथियों और उनके संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ साथियों, जिस पुस्तक से अवतरित होता है उसके संबंध में रचनाकार संपादक का नाम लिखा जाता है। साथियों, प्रस्तुत है दोहावली। तो श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। हरे चरहि तापहि बरे, फरहि पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। साथियों, यह दोहा है। अब इसका भावार्थ यानी हम व्याख्या भी कह सकते हैं। संदर्भ, जैसे कि मैंने कहा कि संदर्भ जिस पुस्तक से यह दोहा लिया गया है उसके संपादक इस दोहा के रचनाकार जैसे तुलसीदास हैं, वह कब संपादित हुआ और दोहा कौन सा है। साथियों, यह सब इसके अंतर्गत होता है। साथियों, अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग क्या कहता है? प्रसंग इस दोहे के संबंध में यही कहा जाता है कि दोहा का जो अर्थ होता है बहुत ही सूक्ष्म, या यूँ कहूँ तो मोटे मोटे तौर पर क्या होता है वो लिखा जाता है 2 वाक्यों में बस। साथियों, प्रस्तुत है इसकी व्याख्या, या यूँ कहूँ तो भावार्थ। क्या है इस दोहे का? वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं। सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं और फल आने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहाँ हरा भरा घर देखते हैं वहाँ लोग खाने के लिए दौड़ जाते हैं। जहाँ बिगड़ी हालत होती है वहाँ उसे और भी जलाकर सुखी होते हैं, और जहाँ संपत्ति से फले फूला देखते हैं वहाँ पसार कर हाथ मांगने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जगत में सब स्वार्थ के ही मित्र हैं। परमार्थ के मित्र तो मात्र एक ही है, वो है रघुनाथ जी, जो सब समय ही प्रेम करते हैं और दीन स्थितियों में भी और विशेष स्थितियों में प्रेम करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं दूसरे दोहे की। स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। साथियों, इसका भावार्थ क्या कहता है? जब एक श्री रामचंद्र जी की ओर से ही सब स्वयं स्वार्थ और परमार्थ सुलभ है, तब हे तुलसी दूसरे के द्वारे पर दीनता दिखलाना उचित नहीं है। साथियों, इसका भावार्थ ये जो कहूँ तो इसकी व्याख्या यही है। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जाए कहब कर तूत बिन, जाए जोग बिन क्षेम, तुलसी जाए उपाय सब, बिना राम पद नेम। प्रेम। साथियों, भावार्थ ये कहता है, बिना करनी किए केवल कथन मात्र व्यर्थ है। बिना क्षेम यानी प्राप्त वस्तु की रक्षा के योग, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम हुए बिना सब साधन व्यर्थ हैं। साथियों, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले अपने दोहे की ओर। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल निगेह, तुलसी एकै मीन को, है साचिलो सनेह। साथियों, अब समझते हैं इसके भावार्थ को। भावार्थ ये है, यानी तुलसी कहते हैं कि मगर, पानी के सांप, मेढक और कछुआ आदि जलचर जीवों का भी जल ही जीवन है और जल ही घर है, परंतु जल के साथ सच्चा प्रेम तो एक मछली का ही है, और सब जल के बिना स्थल पर भी जीवित रह जाते हैं, परंतु मछली तो जल का वियोग होते ही प्राण त्याग देती है। तात्पर्य तुलसीदास जी का यह है साथियों कि प्रेम को इन्होंने बताया है कि प्रेम किस तरह से अनिवार्य है, किस तरह से होता है। मछली का प्रेम सबसे अधिक है, क्योंकि वह जल त्यागते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। तो प्रेम इसी तरह है साथियों, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर। साथियों, दोहा है, चरण चोच लोचन रंगो रंगो, चलो मराली चाल, छेर नीर विवरण समय, बक उगरत तही काल। तो साथियों, भावार्थ यह है या व्याख्या यह है कि बगुला चाहे अपने चरण, चोंच और आँखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की चाल भी चलने लगी, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आता है तो वह उस समय उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि साथियों हंस का अपना गुण है और बगुले का अपना। तो साथियों, इसमें गुण की बात की गई है, सच्चाई की बात की गई है,
आप कितना भी दूसरे का खोल ओढ़ लें या दूसरे की गुणों को अपनाने की कोशिश कर लें, किंतु जो असली है सो असली है। इसलिए इन्होंने इसका उपमा दी साथियों। अब बात करते हैं आगे। मिले जो सरल ही सरल है, कुटिल न सहज बिहाई, सो सेहत ज्यों वक्र गति, ब्याल न बिलाहे समाई, ब्याल न बिलह समाही। साथियों अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या यानी भावार्थ की ओर। कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कुटिल मनुष्य यानी हम बात करें वह मनुष्य जो चाले चलता हो, जो आपके साथ धोखा करता हो। यदि वह किसी सरल हृदय पुरुष से सरल होकर मित्रता भी मिलता भी है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके ऐसा करने से कोई ना कोई हेतु है, अवश्य है। जैसे सांप टेढ़ी चाल में बिल में नहीं घुस सकता, इसलिए बिल में घुसने के लिए उस समय उसे टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा होना ही होता है, परंतु वास्तव में उसकी स्वाभाविक टेढ़ी चाल नहीं मिटती। साथियों वाह क्या उपमा दी, वाह क्या बात की है इन्होंने, और उपमा अच्छी दी साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर। साथियों अवसर की प्रधानता के संबंध में तुलसीदास ने यह दोहा कहा है, नीच का दोहा है। अवसर कौड़ी जो चुके, बहुर दिए का लाख, द्विज न चंदा देखिए, उदो कहाँ भरी पाख। वाह, आवश्यकता के समय मनुष्य यदि कौड़ी देने में भी चूक जाए तो फिर आवश्यकता के बिना मौके पर रुपए देने से भी क्या होता है, भला क्या लाभ। सही कहा गया है, जो आवश्यकता पड़ने पर काम ना आए, आवश्यकता के बिना 50 बार कहे कि मैं आपके काम आऊँगा, मैं आपके काम आ रहा हूँ या आता हूँ, आप ये लीजिए 50 रुपये, अपने काम कर लीजिए, पर कोई मतलब नहीं साथी में। रुपए देने से भी कोई लाभ नहीं होता। द्वितीय आके चंद्रमा न देखा जाए, यानी ये पक्ष भर भी अगर द्वितीय का चंद्रमा नहीं देखा, पक्ष भर चंद्रमा का उदय होता रहे तो उससे क्या होता है। अगर द्वितीय का चंद्रमा अगर आपको नज़र ना आए, पक्ष भर का चंद्रमा आपको नज़र आए तो इससे क्या लाभ, कोई नहीं लाभ होता। तो साथियों अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर। साथियों प्रीत और वैर की 3 श्रेणियां हैं। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकत पानी, प्रीत परीक्षा तिहुन की, बैर त्रिविक्रम जानी। साथियों इस दोहे से ही आप पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं कि उत्तम मध्यम नीच गति, मतलब ऊंचा नीचा और मध्यम इनकी गति पहचानी जा सकती है। कब? प्रीत परीक्षा यानी प्रेम की परीक्षा तीनों की, बैर व्यतिक्रम जानी, और बैर के समय इनसे दोस्ती जानी जा सकती है। तो साथियों अब इसकी भावार्थ को पढ़ते हैं। प्रीत की परीक्षा में उत्तम मध्यम यानी प्रेम की परीक्षा में उत्तम मध्यम नीच, इन तीनों की स्थितियाँ क्रमशः बालू पत्थर और जल के समान है। साथियों इन्होंने बहुत अच्छी उपमा दी है, और बात कहूँ तो रूपकों में बांधा है। उत्तम पुरुष की प्रीति पत्थर की लकीर के समान अमिट है, मध्यम मनुष्य की प्रीति बालू की रेखा के समान, और दूसरी हवा न लगते ही है। साथियों नीच की प्रीति तो जल की लकीर के समान है, जैसे अंगुली जल में लकीर करते जाइए साथ ही साथ वह मिटती चली जाती हैं, ऐसे ही नीच की प्रीति है। यानी नीच से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आदतें ठीक नहीं है। साथियों प्रीति तत्काल नष्ट हो, परंतु वैर इसके विपरीत है। उत्तम पुरुष जल की लकीर के समान तत्काल नष्ट होने वाला है, मध्यम बालू की रेखा के समान कुछ समय तक रहने वाला, नीच के पत्थर की लकीर के समान चिरस्थायी होता है। साथियों अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर बगैर समय गंवाए। आप कहें सब भलो, अपने कहें कोई, तुलसी सब कहें जो भलो, सुजन सराहे सोई। साथियों आप कहें सब भलो, अपने कहाँ कोई, तुलसी सब कहें जो भलो, सुजन सराहे सोई। साथियों स्वयं अपने लिए सभी भले हैं, सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं, कोई अपनों की मित्रता बंधुओं की भलाई करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो सबकी भलाई करने वाला सुहृदय है, साधु जनों के द्वारा उसकी सराहना होती है। साथियों अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर। परग्रह भेषज जल पवन, पट पाई कुजोग सुजोग, हुई है कुवस्तु सुवस्तु जग, लखें सुलक्षण जग लखें सुलक्षण लो। साथियों अब भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। भावार्थ क्या है?
ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी बुरा और अच्छा संग पाकर जगत में बुरे और अच्छे पदार्थ बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं। साथियों, जल, औषधि और वायु, ये सभी बुरा और अच्छा संग पाकर जगत में बुरे या अच्छे पदार्थ बन जाते हैं। साथियों, तो इन पदार्थों के बारे में बात की गई है, यानी जो जिस संगत में इन्हें ढालोगे वो संगत में ढल जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं अपने अगले दोहे की ओर। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गाही परि हरि बारी विकार। साथियों, अब इसका भावार्थ क्या कहता है? विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। साथियों, इन्होंने ये कहा है। अब बढ़ते हैं आगे अगले दोहे की ओर। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विध कीन, सति शोषक पोषक समझे, जगजस अपजस दीन। भावार्थ है, यदि भी शुक्ल और कृष्ण दो पक्षों में उजियाला और अंधेरा बराबर रहता है, तो भी विधाता ने उनके नाम में भेद कर दिया है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा के पोषक यानी कलाओं को बढ़ाने वाला है, यह जानकर उसमें जगत में यश दिया है, अर्थात यश रूप में शुक्ल पक्ष नाम रखा। कृष्ण पक्ष को चंद्रमा का शोषक यानी कलाओं को घटाने वाला कहा है, जानकर उसे अपयश दिया है, अर्थात कलंक रूप यानी कृष्ण पक्ष नाम रखा है। साथियों, इसमें चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने की पर चर्चा की है, उसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा है। साथियों, अब बढ़ते हैं इसके अगले दोहे की ओर। लोक वेदहु लोग दगो, नाम भलो को पोच, धर्म राज गज गाज पभी, कहत सकोच न सोच। साथियों, क्या कहते हैं? लोक और भी भले का बुरा नाम प्रसिद्ध होता, भले और लोक और भी भले बुरे का नाम प्रसिद्ध है लोक में। धर्मराज को यम और बिजली को वज्र कहने में किसी को सोच अथवा संकोच नहीं होता। तात्पर्य यही है कि लोग धर्मराज को यानी यम को और बिजली को बिजली कहने में संकोच तनिक भी नहीं होता। लोक में जो बुरा है वो भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? साथियों, वो अपने ही अवगुणों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, तो उसे कहने से भी कोई बुराई नहीं है, जो है सो सच है। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर। साथियों, अब नीति के दोहों में साथियों हम बात करेंगे सज्जन की सज्जनता। तो प्रभु समीप गत सुजन जन, होत सुखत सुविचार, लवन जलद जीवन जलद, बरसत सुधा सुबारी। साथियों, मालिक के पास रहने वाले सज्जन पुरुष सबको सुख देने वाले हो जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से विचार लो। बादल का जीवन खारे पानी समुद्र के जल है, परंतु वह दूसरों के लिए यानी खारा जल न दे करके सुंदर अमृत के समान जल बरसाता है। साथियों, सज्जन के सज्जनता को प्रतिपादित करते हुए तुलसीदास ने बादल और समुद्र के जल की इसमें रूपक को बांधा है। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। बरस विश्व हर्षत करत, हरत ताप अग प्यास, तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरे जवास। साथियों, अब भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। बादल तो बरसकर समस्त विश्व को प्रसन्न करता है और सबके ताप यानी गर्मी, दुख और प्यास को हरण करता है। तो व्यास जी कहते हैं यदि उसके जल से जवासा जल जाए तो इसमें बादल का क्या दोष, यानी भाप से अगर जल जाए कोई तो उसका उसमें क्या दोष। साथियों, वह तो प्यास बुझाता है स्वयं खारे पानी यानी समुद्र के ऊपर रहकर। साथियों, प्रत्येक मनुष्य को बहुत ही जल देता है, अच्छा जल देता है, मीठा जल देता है, बरसाता है अपने बादलों से। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। सुख संपत्ति देखें सुनहि, जरहि जे जड़ बिनु आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। साथियों, अब बात की है कलयुग में दूसरों की संपत्ति देखकर किस तरह से लोग जल जाते हैं। तुलसीदास ने कहा है, भावार्थ में इसके देखते हैं। दूसरे की सुख संपत्ति को देखकर सुनकर जो मनुष्य जलते हैं, मूर्ख मनुष्य बिना आग के ही जल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके भाग्य से भलाई भाग कर चली जाती है, उनका कभी भला नहीं होता है। साथियों,
अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। साथियों, जोंक सुधि मन कुटिल गति, खल विपरीत विचार, अनहित शोनित शोक सोहित शोखनुहार। अर्थ क्या है? जोंक की चाल टेढ़ी होती है, परंतु वह मन से सीधी होती है, क्योंकि वह हानिकारक रक्तों को चूसती है। परंतु दुष्ट को इससे विपरीत ही समझना चाहिए। वे बाहरी चाल ढालों से तो बड़े ही सीधे दिखते हैं, परंतु उनके मन में वो मन से अत्यंत कपटी होते हैं, क्योंकि वे तो दूसरों का अहित ही यानी हित ही शोषण यानी अहित ही करने वाले होते हैं, यानी दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं। साथियों, सहज सुहृदय गुरु स्वामी, सिख जो न सिर मान, सो पछताए अघाय और अवश्य होए हित हानि। साथियों, स्वभाव से ही हित करने वाले मित्र गुरु और स्वयं की सीख को जो सिर चढ़ा के उसके अनुसार कार्य नहीं करता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है। साथियों, ये तुलसीदास जी ने कहा है। साथियों, अविवेक ही दुख का मूल है। अविवेक यानी जहाँ विवेक नहीं है, तात्पर्य जहाँ समझ नहीं है। साथियों, तो तुलसीदास कहते हैं, देश काल करता करम, वचन विचार विहीन, ते सुर तर उतर दरिद्री सुर सरितर तीर मलिन। तो क्या कहते हैं? जिनको देश काल कर्ता कर्म और वचन का विचार नहीं है, वे कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी दारिद्री और देव नदी श्री गंगा जी के तीर पर बसकर भी पापी बने रहते हैं। अर्थात जो इस बल से विचार नहीं करते, इस तरह से विचार नहीं करते, इस स्थान में किस समय किसको कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा वचन बोलना चाहिए, वे सदा ही दारिद्र्य और पापी बने रहते हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जो परिपाए मनाइए, तासो रूठ विचार, तुलसी तहाना जीतिए, जह जीतहूँ हार। जिन यानी माता पिता आचार्य गुरुजनों को उनके पैरों में पड़कर मानना कर्तव्य है, उनसे बहुत ही सोच विचार कर रूठना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ जीतने में भी हार होती है, वहाँ जीतना नहीं चाहिए। साथियों, यही प्रेम की बात है और यही साथियों बात करते हैं कर्तव्य की। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। पेट न बिन कहे कहत, न लागई ढेर, सुमत विचार बोलिए, समझ कुफेर। साथियों, भावार्थ क्या कहता है? किसी बात के न कहने से तो पेट नहीं फूल जाता, किसी के बात कहने से तो नहीं पेट फूल जाता, और कहने से सामने बातों का ढेर नहीं लग जाता। अतः समय असमय समझकर और पवित्र बुद्धि के द्वारा विचार करके ही यथा योग्य वचन बोलने चाहिए। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की ओर। लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक, सदा विचार है चारुमती, सुदिन कुदिन दिन दुख। साथियों, इसके भावार्थ की ओर यानी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अनुकूल समय आने पर काम बना लेना ही लाभ है और समय पर चूक जाना ही हानि। इसलिए सुंदर बुद्धि वाले यानी अच्छी बुद्धि वाले लोग इस बात का सदा विचार किया करते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा समय दो ही दिन का होता है। अतएव समय पर चूक जाना ही बुद्धिमानी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का अवसर भगवत भजन के लिए ही मिला है। इस समय चूक जाने पर भगवान को नहीं भजेगा, उसे मनुष्य जीवन में परम लाभ से वंचित होकर बड़ी हानि सहनी पड़ेगी। साथियों, तो भगवत भजन में अपने जीवन को लगाना चाहिए, ऐसा तुलसीदास का मानना है। साथियों, इसी के साथ नीति के दोहों का यहीं पे समापन होता है। साथियों, चैनल के साथ बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।